पहले ताहिर नईम मलिक साहब, सर मैं आपसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सर 20 निकाती मुआहदे में कई इबहाम मौजूद हैं, जिसका भी मैंने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया और आपके नॉलेज में तो डेफिनेटली है ही। इसमें मस्जिद अक्सा का कोई जिक्र नहीं है सर। मसलन इसका कंट्रोल किसके पास होगा? फिर इसमें आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से सिर्फ हमें इस्लाहात कुछ दिखाई देती हैं, वो भी बड़ी मुबहम हैं, वाज़ेह नहीं है मलिक साहब। वो देखें, ये जो आपने यरूशलेम की बात की तो 100 साल कबल वहाँ एक मुआहदा हुआ था खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद, पहली जंग अज़ीम के बाद, कि वो एक इंटरनेशनल सिटी होगा और उसके अंदर जो एक्सेस है उसको किसी मुल्क में ज़म नहीं किया जाएगा। तो ये जो मुआहदा 100 साल बाद हो रहा है, इसके अंदर वो अरब्स के और पैलेस्टीनियन के कंसर्न्स नहीं रखे गए। अब इस मुआहदे के बाद यरूशलेम को इसराइल का हिस्सा बनाया जा सकता है और अब्राहम अकॉर्ड जिसकी जानिब आपने इशारा किया, वो पिछले टेन्योर में ट्रम्प कह चुके हैं कि उसकी तरफ आप आ जाएं। अब इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन जो है कि दुनिया में आज तक कोई पीस प्रोसेस नहीं हुआ कि जो वहाँ की नुमाइंदा तंजीम हो उसको एक्सक्लूड किया जाए। आपने अब्राहम अकॉर्ड में भी ये किया कि चंद अरब ममालिक के साथ खड़े होके और इसराइल के साथ आपने वो फ़ोटो की, वो नाकाम हो गया। अब भी आप जो एक फरीक हैं, इसराइल के इंतहा पसंद राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं नेतन्याहू, उनके साथ आपने वो तस्वीर खिंचवाई और फ्रेंडली फायर करार देते हुए कतर वालों से बात करा दी। तो उसमें जो मेन फरीक है, क्या बरतानिया ने नॉर्दर्न आयरलैंड में जब मुआहदा किया तो वहाँ सिन फेन के साथ किया। इसी तरह दुनिया में स्पेन से लेके श्रीलंका से लेके जितनी भी ये मूवमेंट चली है, कश्मीर में आप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अगर एक्सक्लूड करेंगे तो वहाँ देर पा अमन कैसे होगा? डी रेडिकलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों को अपनी फ़ौज का भी इख्तियार है, उन्हें एक आलमी इंटरनेशनल NGO टाइप फोर्स के हवाले करना और उनको दिफा से महरूम करना और हमास को पॉलिटिकली एक्सक्लूड करना, ये देरपा अमन की ज़मानत नहीं है। दूसरा, फ़लस्तीन को अरब लैंड्स ऑक्यूपाई हुई, काबिज़ हुआ उस पर इसराइल। अब फ़लस्तीन को एक इकट्ठा यूनिफाइड मुल्क बनाने के बजाय आपने वेस्ट बैंक को और गाज़ा को 2 मुल्कों में तरतीब दे दी और यरूशलेम को इसमें एक्सक्लूड नहीं किया, तो ये देरपा अमन नहीं होगा। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को भी इसके मुज़मरात देखने चाहिए थे, इस बात को पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए था। हम लगता है कि पहले ही तैयार बैठे हुए थे। ये जो सारी चीज़ें जिस पर लोग कह रहे थे क्या वजह गर्म, बिहाइंड द सीन पहले ही चीज़ें तय हुई थी। पार्लियामेंट जितनी भी कमज़ोर जमहूरियत हो, अगर यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में पार्लियामेंट में ये मामला जा सकता है मियाँ नवाज़ शरीफ के वक्त, अगर ईरान इराक़ के जंग में हमारी पार्लियामेंट के अंदर या उस वक्त की हुकूमत में जा सकता है, तो आज भी जो प्रपोज पीस प्लान है इसको पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उधर जाना चाहिए। ये जो बंद कमरों के अंदर आप पार्लियामेंट को इग्नोर करके फैसले करते हैं, इसके नताइज देर पा नहीं हो। ठीक हो गया।